हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। 2026-27 की न्यू बैच में आपका स्वागत है। पार्ट थर्ड तक हमने पढ़ लिया था। पार्ट फोर के बारे में बात करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है सर, उसकी थ्योरी अपन ने समझ ली थी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे और इसका फॉर्मेट समझेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। चलो देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखिए, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रिएशन अकाउंट फॉर जितने साल का भी बनाना हो, मतलब जितने साल का क्या ईयरली होता है तो ठीक है, फॉर 2016, 17 जितने भी ईयर का बोला हो, ठीक है, वो लिख देंगे। ये फॉर्मेट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट, ठीक है। तो ये दो साइड हो गई आपकी। पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई और ये डेबिट साइड हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देना है। क्वेश्चन में बोला होगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले फॉर्मेट समझ ले, फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहले समझ ले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले यहां सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है, यहां सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, है ना, और यहां सारी आएगी आपकी इनकम। ये लाइक P&L अकाउंट जैसा ही होता है। यहां पे सारी फर्म की एक्सपेंसेस आएंगे, वहां सारी फर्म की इनकम आएगी, ठीक है, कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का ही बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल पर इंटरेस्ट। मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, उस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे अपन और यहां करके लिख देंगे। मान लो सपोज करो ए पार्टनर है, ए पार्टनर ने 1500 रुपए कैपिटल बिजनेस में लगाई और बी पार्टनर ने 1000 कैपिटल बिजनेस में लगाई, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%। कितना चार्ज करना है? 5%। तो एक जीरो से एक जीरो, 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 तो कितना आ गया? 75, और ये आ गया 50। तो अपन क्या करेंगे, यहां 75 और 50 यहां लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे 125। इसको बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, अपन को इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे टू टू बी सैलरी। मान लो क्वेश्चन के अंदर बी को सैलरी मिल रही है तो वो लिख देंगे सैलरी एनुअल होगी, लिखेंगे, ठीक है, मंथली होगी तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे और रूल में लिखाऊंगा इसे आपको। टू, मान लो एस कमीशन, दो पार्टनर है तो एस का कमीशन, ठीक है, कमीशन। क्वेश्चन में कभी कभार कमीशन लिखा होता है, नहीं तो अपन को निकालना पड़ता है, और कमीशन हमेशा सेल पे निकलता है, ध्यान रखना। फिर 2 20 बोनस, अगर क्वेश्चन के अंदर 20 को बोनस मिल रहा है तो उसका लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने, मान लो ए ने फर्म को लोन दिया है तो वो लोन पे 6% काटना है, चार्ज लगाना है 6%, और जितने भी महीने का उसने लोन लिया है उतना परसेंट चार्ज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल जब करेंगे। फिलहाल तो आप समझिए कि लोन पे 6% निकालना है और जब से लोन लिया उसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी, ठीक है। 2 अप टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, उसका भी रेट दिया होगा, निकाल लेंगे वो भी, मैनेजर कमीशन, ठीक है, ठीक है। फिर 2 रिजर्व, रिजर्व अपन ने 11 में पढ़ा होगा, रिजर्व प्रोविजन है, रिजर्व, रिजर्व का मतलब ये रहेगा कि कोई
इमरजेंसी आ गई, उसके लिए अपन ने साइड में से पैसा बचा के रखते हैं, तो वो काम आ जाता है, उसको रिजर्व बोलेंगे। टू लीगल प्रोसीडिंग, तो लीगल प्रोसीडिंग का मतलब होता है कोई लीगल खर्चा, जैसे अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका जो खर्चा होता है वो, ठीक है। फिर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, ए और बी। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट। ये साल भर का प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, नहीं गिवन होगा तो P&L अकाउंट बना के लिखते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट बीडी भी बोलते हैं। सीबीएसई के अधिकतर बुक में नेट प्रॉफिट बीडी P&L अकाउंट लिखा होता है, क्योंकि P&L अकाउंट से अपन को नेट प्रॉफिट बीडी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप बैलेंस बीडी लिखे एमपी बोर्ड के हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट बीडी लिखते हो आप, तो फिर आपको यहां टू प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो इसलिए बेहतर है कि बाय बैलेंस बीडी लिखे या नेट प्रॉफिट लिखे। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हो तो फिर यहां सिर्फ प्रॉफिट लिखना। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि हर कोई बंदा, हर कोई पार्टनर पैसा बिजनेस से निकालेगा या माल निकालेगा, तो ऐसे सब निकालते रहेंगे, तो उस पर ब्याज देना बहुत जरूरी है। तो वो ब्याज तो सर क्वेश्चन में गिवन होता है क्या? 90% तो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं तो अपन को निकालना पड़ता है, वो भी परसेंटेज से, ठीक है। तो ए और बी इन्होंने मान लो निकाला है पैसा या माल, तो उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। ठीक, फिर लिखेंगे बाय नेट लॉस ए और बी। देखिए जिसपे मैं सर्कल लगा रहा हूं उसका मतलब है वो चीज अपन को फाइंड करनी है। अगर मान लो क्रेडिट की टाइप टोटल बड़ी आती है और डेबिट की छोटी आती है, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रेशो में, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर डेबिट की साइड टोटल बड़ी आती है और इनकम की छोटी आती है, तो समझ जाओ लॉस हुआ, ठीक है। लाइक P&L अकाउंट जैसा ही है, ठीक है। क्रेडिट की टोटल बड़ी आएगी तो डेबिट में नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट की बड़ी आएगी तो क्रेडिट की छोटी आएगी तो नेट लॉस, ठीक है। ये फटाफट से फॉर्मेट नोट कर लो, ठीक है, फटाफट से फॉर्मेट नोट कर लो। ये आगे बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। देखना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो ए एंड बी आर पार्टनर्स in the firm A and B are partner in the firm in the ratio of 7:3. They introduce their capital rupees 1,500 and 1,000 respectively
द इंटरेस्ट ऑन चार्ज, interest or charge on capital at the rate of 5% per annum। ठीक है, 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बी गेट एनुअल सैलरी रुपीज 200। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, फर्म में इनका रेशियो है 7:3। वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी कैपिटल 1500 रुपए और 1000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं 5% पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है 2000 रुपए, 200 रुपए। दी नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रुपीज 1800, है ना। दे withdrawn rupees 1000 and rupees 6000 respectively the drawings the interest on drawings rupees 100 and 200 respectively। prepare profit and loss appropriation अकाउंट। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर है। देखो, ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को बनाना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। कैपिटल है 1500 रुपए, 1000 रुपए। बी को सैलरी मिल रही है 200 रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट है 1800 रुपए। ठीक है, और आईओडी है 100 और 200। आईओडी है 100 और 200। ठीक है, 100 और 200, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं, मुझे याद रहे। आईओडी है 100 और 200 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखो, मैंने आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था। अब उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने पास कैपिटल कितनी है, 1500 रुपए और 1000 रुपए, और रेशो दे रखा है ये। ठीक है, बी को सैलरी मिल रही है 200 रुपए। ठीक है, और 5% अपन कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आईओडी दे रखा है अपने को 100 रुपए और 200 रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो बनाते हैं। ठीक है, तो देखें अपन। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ईयर तो बोला नहीं है, तो फॉर ईयर छोड़ दो। जब क्वेश्चन में बोला नहीं है तो अपन को लिखना भी नहीं है, बोलेंगे तो लिख देना। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है,
तो वो फॉर्मूले देख के अपने को न्यूमेरिकल करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। टू सबसे पहले लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू आईओसी, क्या लिखेंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करिए, ए ने 1500 रुपए और बी ने 1000 रुपए, यही ठीक, यही करिए ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ए ने 1500 रुपए और बी ने 1000 रुपए, ठीक है। अब 1500 का कितना परसेंट, 5%, और 1000 का कितना परसेंट, 5%, है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 75, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50। अब दोनों का इंटरेस्ट जोड़ ले, ए और बी का, 75 और 50, 125, ठीक है। तो ये लिख देंगे 125, ठीक है, ये लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टू साइड आप देख लेना, टू साइड में लिखा हुआ है सैलरी। अब सैलरी किसको मिल रही है, मान लो बी को मिल रही है, मान लो क्या है क्वेश्चन में, बी को सैलरी मिल रही है, तो बी सैलरी कितनी है, 200 रुपए, ठीक है। ये बी की सैलरी अपन ने 200 रुपए लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, कमीशन है ही नहीं, बोनस है ही नहीं, ठीक है, मैनेजर कमीशन है ही नहीं, कंटीजेंसी रिजर्व नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, तो वो सारी चीजें स्किप कर देंगे जो है ही नहीं, ठीक है। जो है वो अपन लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बाय बैलेंस बीडी। आपको बैलेंस बीडी प्रॉफिट दिया होगा, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, कितना दे रखा है, 1800 रुपए, ये लिख रखा है मैंने 1800 रुपए, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसको बोलेंगे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो पैसे सिर्फ निकाले विड्रॉन करें ना, वो नहीं आएंगे, उन पर ब्याज आता है, ठीक है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर विड्रॉन के पैसे लिखेंगे, नहीं, विड्रॉन जितना पैसा निकाला उस पर ब्याज लिखेंगे, तो आईओडी, ठीक है। तो ए और बी तो कितना आएगा, 100 रुपए और 200 रुपए, तो टोटल कितना हो गया अपना 300 रुपए। तो ये यहां तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखते टोटल किसकी बढ़ी है। अगर क्रेडिट की साइड टोटल बढ़ी है तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये कितने हो रहे, 1800, 1900, 2000, 2100, ठीक है। ये 2100 टोटल, ये 2100 टोटल, ठीक है, 2100। अब ये 125 और 200, ठीक है, 200 और एक 300, 200 और एक 100, 300, 325, ठीक है। अब ये हो रहा है 325, ठीक है, 325 हो रहा है, तो आप माइनस करो, है ना। अब 2100 में से 325 माइनस करें, ठीक है। अब ये 200 और एक 300, अब 300 माइनस करें, तो मान लो ये 300 माइनस करें, 0 0, है ना, 1800 तो ये हो गए, ठीक है, 1800 तो ये हो गए, 300 माइनस कर दे, 1800 तो हो गए। अब 1800 में से कितने माइनस करने हैं अपन को, 25, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, इधर बचे 9, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा अपना 7, 1725 रुपए, ठीक है, 1725 रुपए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 1725 रुपए। अब इस 1725 रुपए को ये आया तो 1775, सॉरी 1775। अब इस 1775 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आया 1775। अब इस 1775 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने को 1725 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के बीच में टू नेट प्रॉफिट, ए और बी है, ठीक है। अब 1725 है, अब इस 1725 को रेशो में बांटेंगे 7:3 में, क्या करेंगे 7:3 में। देखो 1775 इंटू 7:3 इजिकल टू कितना हो गया 10, तो 7/10, ठीक है। ए और बी 71775 इंटू 3/10। अब इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप मुझे बताना कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और वो निकाल के अपन रेशो यहां और यहां लिख देंगे। इस 1775 को इंटू 7/10 और 1775 इंटू 3/10, जो भी रेशो निकलेगा, जो भी पार्टी
पाती निकलेगी, शेयरिंग निकलेगा, वो यहां लिख देंगे, ठीक है। और जोड़ने पर जो भी रेशो निकलेगा वो जोड़ने पर 1775 आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्रीड रेशो में, ठीक है। तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। जो चीज आपको क्वेश्चन में मिल रही है वो लिख देना, बाकी चीज स्किप कर देना। अगर यहाँ की टोटल बढ़ी आती है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, और यहाँ की टोटल बढ़ी आती है तो नेट लॉस होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रेशो आप मुझे निकाल के बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला क्वेश्चन भी अपन इसी तरह का और भी अलग अलग वेराइटी में और भी अलग अलग टफेस्ट क्वेश्चन अपन अब करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।